श्वेता श्रीवास्तव, अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और कारोबारी हैं। उनका नाम तब सुर्खियों में आया जब आम आदमी पार्टी ने अपने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर के पद से हटाकर अशोक मित्तल को डेप्यूटी लीडर बना दिया। बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के करीब हो रहे हैं और इसके बाद आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच न सिर्फ दरार बढ़ी बल्कि खुलकर तकरार और बयानबाजी होने लगी और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा अब पार्टी की जगह बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आज अचानक से ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के पंजाब और हरियाणा में कुल 10 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी ईडी ने फेमा यानी विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में की, लेकिन इस मामले को आम आदमी पार्टी ने नया मोड़ दे दिया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि अशोक मित्तल के खिलाफ ईडी की छापेमारी के पीछे राघव चड्ढा का हाथ है। दरअसल पंजाब की सरकार ने राघव चड्ढा को दी गई सुरक्षा को अचानक से हटा लिया और इसके तुरंत ही बाद केंद्र की बीजेपी सरकार ने उन्हें Z+ की सुरक्षा दी। अब इसी को आधार बनाते हुए सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि ये सब कड़ियां जोड़ने से ये पता चलता है कि इन सब के पीछे राघव चड्ढा का हाथ है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने पंजाब में चुनावों की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन पंजाब के लोग इसका करारा जवाब देंगे। का जो तोता है वो तोता उसको अपनी दिशा मालूम है, जहां चुनाव होता है उसी दिशा में तोता मुड़ जाता है। तो पंजाब के चुनाव के पहले ऐसे तमाम खेल होंगे। अशोक मित्तल जी जो राज्यसभा में उपनेता है आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर भी ये जो कार्रवाई हुई है ईडी के रेड की, ये उसी का एक उदाहरण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शायद डिप्टी लीडर ना बनते तो शायद ये रेड ना होती। मतलब कितना प्रेडिक्टेबल सा हो गया है कि आप अगला निशाना ढूंढ सकते हैं। अगर कोई पार्टी किसी को अपना नई भूमिका दे, उसकी दस्तक पड़ जाएगी। ये बता रहा है कि इसको आप लोग और हम लोग भी बोल देते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो नहीं भैया, ये बीजेपी के दफ्तर से चलता है। पंजाब के अंदर जब से इनकी सरकार बनी है, इनके मंत्रियों, एमएलए और इवन दी सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स जो दिल्ली से इन्होंने लाके पंजाब एक पीडीसी पंजाब डेवलपमेंट काउंसिल के नाम पे जो भर्ती कर रखे हैं, इन सारों के ऊपर इनकी खाते जांच होनी चाहिए, खंगाले जाने चाहिए। करोड़ों हार रुपए का जो पंजाब के साथ लूट हो रही है, ये उसको लेके है। और इस बीच पूरा विवाद आम आदमी पार्टी के बाकी सांसद राघव चड्ढा के इर्द गिर्द सभी लोग इस पर सवाल उठाने लगे। दरअसल जैसे स्वाति मालीवाल के साथ विवाद हुआ था, कुछ इसी तरह आम आदमी पार्टी या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल का राघव चड्ढा के साथ हो गया, क्योंकि वो बागी हो गए। किसी जमाने में केजरीवाल के सबसे खास राघव चड्ढा अब केजरीवाल के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले उन्हें राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर के पद से हटाया और उनके सदन में बोलने पर पाबंदी लगाई, तो पंजाब सरकार ने उन्हें दी गई Z+ सिक्योरिटी हटा ली। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जैसे ही पंजाब सरकार ने सुरक्षा हटाई, केंद्र की बीजेपी सरकार मेहरबान हुई, उसने तुरंत राघव चड्ढा को Z+ सुरक्षा दे दी। अब इसी के बाद आम आदमी पार्टी का पारा चढ़ गया और उसने सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी के हाथों में न सिर्फ राघव चड्ढा खेल रहे हैं, बल्कि उन्हीं के इशारे पर पंजाब में अशोक मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी की गई। दुनिया बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच किस तरह से जुबानी जंग चल रही है, वो हम आपको सुनवाते हैं। क्या ये महज संयोग हो सकता है कि राघव चड्ढा उस पद से हटे, डॉक्टर अशोक मित्तल डेप्यूटी लीडर बने, उसके कुछ ही दिन बाद डॉक्टर अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड हो जाए और राघव चड्ढा को केंद्र सरकार की तरफ से Z+ सिक्योरिटी मिल जाए? राघव चड्ढा इस बात को लेकर बेहद नाराज थे कि डॉक्टर अशोक मित्तल को डेप्यूटी लीडर उनकी जगह पर क्यों बनाया गया, और इसीलिए उन्होंने बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मिलकर सबसे पहली बात यही की कि डॉक्टर अशोक मित्तल के यहां पर ईडी की रेड कराई जाए। मैं समझता हूं कि जिस तरह स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ था, उनको घर बुला के, उनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको घर पे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के घर पे बुला के उनको मारपीट की गई। हो सकता है केजरीवाल साहब को अब शायद इनसे भी उसी किस्म की नाराजगी हो, राघव चड्ढा जी को भी उसी किस्म का खतरा हो, तो उनको संभाल के तो रखना चाहिए, क्योंकि देर सवेर इनकी जबानें तो खुलेंगी, सभी बताएंगे कि झगड़ा है किस बात का। इट ऑल बॉयल डाउन टू मनी। कौन कितना ले गया, किसके पास गया, ये जो कुछ झगड़े हो रहे हैं सारे पैसे को लेके।
और देखिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। चारू प्रज्ञा हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता आगे जुड़ेंगी। अनमोल पवार हमारे साथ प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। अनमोल जी स्वागत है आपका। चारू प्रज्ञा भी जुड़ गए हैं। चारू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से अक्कू श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। अक्कू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनमोल पवार जी मुझे एक बात बताइए, राघव चड्ढा ईडी की रेड कैसे करवा सकते हैं? क्या उनके पास ईडी की रेड करवाने की पावर है? कैसी बातें करते हैं? अभी तो आप ही की पार्टी में है ना वो। देखिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले राघव चड्ढा जो थे वो राज्यसभा में उपनेता के पद पे थे, उन्हें वहां से हटाया गया। डॉक्टर अशोक मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का उपनेता बनाया गया और उसी समय जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सभी राष्ट्रीय चैनलों पे भी चल रहा है कि उन्हें केंद्र सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दे दी। एक ऐसा नेता जो खुद अपने बल पे पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता, जो केवल इंस्टाग्राम की राजनीति करता है, जिसका कोई जनाधार नहीं है, अच्छा, उस पे केंद्र सरकार तो कैसे मेहरबान हो सकती है? क्या एक बात बताइए, केंद्र सरकार कैसे ये सब मेहरबान आम हो आदमी सकती है? पार्टी को अब अचानक से नजर आया। इससे पहले तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी शख्सियत थे, बड़ा चेहरा थे, यहां तक कि उनको सिक्योरिटी तो पंजाब सरकार ने दी हुई थी। अब पंजाब सरकार ने अचानक से सिक्योरिटी हटा ली। अगर कुछ होता है तो फिर उसके लिए कौन जवाब दे होगा? ऐसे में गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी। लेकिन मुझे जो मेरा सवाल था वो ये था कि आप लोग ये कह रहे हैं कि ईडी की रेड राघव चड्ढा ने करवा दी। भाई किस पावर से राघव चड्ढा ने ईडी की रेड करवा दी? देखिए, सूत्रों के हवाले से बिल्कुल पुष्ट खबर आ रही है कि राघव, देखिए आपके चैनल ने भी चलाया है कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दी है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जब उन्हें उपनेता के पद से हटाया गया तो उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हुई है। अच्छा, इसी वजह से उनके इशारे पे जो ईडी की रेड कराई गई है जहां जहां चुनाव होता है। देखिए, केंद्र में आज जो है ना एक अपाहिज सरकार है जो बैसाखी के बल पे चलती है। उनकी बैसाखी है ईडी और सीबीआई। जहां जहां चुनाव होता है वहां पे ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती हैं। केवल और केवल पंजाब में चुनाव हो रहा है। ये केवल और केवल दमन की राजनीति करना जानते हैं। लोगों का जनाधार खो चुके हैं। चारू प्रज्ञा जी, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अब पंजाब में चुनावी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी। जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले देखी थी, जैसे झारखंड में देखी थी, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में देखी, और अब पंजाब। कितना आरोपों में दम है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो जिस इंसान के प्रीमाइसेस पे, बिजनेसेस पे रेड हुई है वो केवल एक आम आदमी पार्टी का नेता नहीं है, वो बहुत बड़ा कारोबार संभालते हैं और उस कारोबार में डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं। बाहर से पैसा आया, ईडी कहाँ आएगी? जहां पे मनी ट्रेल होगी। भाई मनी ट्रेल कागज पर आती है, दिखाई देता है आजकल के जमाने में कि यहाँ से पैसा आया या यहाँ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से घुसाया गया है। और वो भी ये पैसा क्यों इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? क्योंकि फेमा का वो प्रॉब्लम है जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, जो बाहर के देशों से पैसा आता है, इसको लेकर ये रेड करी गई है। तो मेरा तो पहला सवाल आम आदमी पार्टी से यही है कि आप भाई किसी से भी ढेरों पैसे लेकर आप उसको राज्यसभा भेज देते हैं। अपने आप को कहते आम आदमी पार्टी है और आम आदमी को नहीं आप राज्यसभा भेजते, आप भेजते उसको हो जो आपको बोरियां भर भर के, ट्रक भर भर के पैसे भिजवाता है, ये हमको पता है। दूसरी बात, आप आज राघव चड्ढा पे उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई राघव चड्ढा कहीं और चला गया। तो आपसे पूछना चाहती हूँ, पिछले 1-1.5 साल से राघव चड्ढा तो खुद ही आप लोगों से परे हटा है और आप तो किसी के सगे हैं नहीं। अरविंद केजरीवाल जब अपने गुरु अन्ना हजारे जी के सगे नहीं रह पाए, स्वाति मालीवाल तक को अपने घर में बुला के पिटवा दिया, आपके कोई सगे नहीं है। तो मैं तो बल्कि अपने भाई अनमोल जी को ये एडवाइस दूंगी कि आप दूर रहिए ये आपके इकोसिस्टम से। और तीसरी बात, ईडी के ऊपर बार बार जो आप उंगली उठाते हैं, ईडी के आंकड़े देना चाहती हूँ। जो यूपीए की सरकार थी, अगर 2004 से 14 तक का आप ये देखें कि कितनी प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच करी या कितनी रिकवरी करी, आपको पता है कुछ भी नहीं था। लेकिन पिछले 10 साल में ईडी ने प्रॉपर्टी कितनी अटैच करी, उसमें से 1 लाख करोड़ की तो रिकवरी हुई है। 1 लाख करोड़। चलो इस पर फैक्ट्स पे बात करेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, करप्शन पर अगर एक्शन होता है तो आम आदमी पार्टी को क्यों टेंशन है? अनमोल जी ये भी बताइए। आती हूँ मैं अक्कू सर आपके पास भी, और चारू जी ने जो सवाल आपसे पूछे उनका भी जवाब दीजिए। देखिए, पूरे देश को पता है, पिछले 3 साल से चिल्ला के कह रहे थे कि दिल्ली में जो है शराब घोटाला हो गया, इनके सारे नेताओं के ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लाखों करोड़ों रुपए का गबन कर लिया। लेकिन आज तक एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हो पाई, एक पैसे का प्रोसीड्स ऑफ मनी इन्हें नहीं मिल पाया, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ। और माननीय न्यायालय ने यह कहा कि प्रथम दृष्टया भी कोई आरोप साबित नहीं होता, कोई मुकदमा ही नहीं था, केवल झूठे आरोपों में हमारे नेताओं को फंसाया गया था।
उस पे जवाब नहीं दे पाते। ये नहीं बता पाते कि 3 साल से जो है चिल्ला रहे थे भ्रष्टाचार हो गया, आज क्या हुआ, कहां गई आपकी ईडी, कहां गई आपकी सीबीआई? उसी तरह से उसके बाद उसकी ऊपरी अदालत से जो टिप्पणी आई आपने वो भी सुना होगा। देखिए, ऊपरी अदालत ने स्टे नहीं लगाया, ऊपरी अदालत ने ये नहीं कहा, ऊपरी अदालत ने अभी उस पे किसी तरह का कोई फैसला नहीं दिया। की वाली बात पर भी उन्होंने इनके हक में कोई फैसला नहीं आया, हम आएंगे उस पर। बल्कि ऊपरी अदालत ने यह कहा कि सीबीआई के उस अधिकारी पे कार्रवाई की जाए जिसने झूठे जांच की है। ठीक है, अंकुश श्रीवास्तव जी, आपके पास आते हुए मैं समझना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। आम आदमी पार्टी ने हाल में ही जिस तरह से राघव चड्ढा को डिप्टी नेता के पद से हटाया और उसके बाद इनको पद पर बिठाया, इस टाइमिंग पर जो ईडी की रेड हो रही है, सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा जब उनकी सिक्योरिटी पंजाब सरकार ने हटाई तो फौरन गृह मंत्रालय की तरफ से उनको जेड सिक्योरिटी दे दी गई। इस टाइमिंग पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जहां तक टाइमिंग का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि इसका टाइमिंग से कोई मतलब है। ये लगता ही है कि फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है उनको ठीक से ब्रीफ नहीं हो पाया मामले में, तो इसलिए वो बहुत सपाट सी बातें आ रही हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है ईडी की कार्रवाई एक बिल्कुल अलग किस्म की कार्रवाई है और अशोक मित्तल कोई छोटे मोटे व्यवसायी नहीं है, उनको सब कुछ पता है कि क्या कैसी चीजें हैं। तो वहां पर क्या निकलता है नहीं निकलता ये भविष्य के गर्त में है। इसको किसी भी तरीके से अभी से अटपटा मतलब जोड़ करके देखना बहुत अटपटा सा होगा। लेकिन जहां तक अगर अशोक मित्तल को बनाया जाना, राघव चड्ढा को करना, तो राघव चड्ढा का इस्तेमाल करना आप भारतीय जनता पार्टी या केंद्र का काम होगा। और राघव चड्ढा इतने बच्चे नहीं कि वो अपना इस्तेमाल करते देना चाह रहे हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की हाल फिलहाल में आम लोगों की आवाज को पुरजोर तरीके से अंदर उठाते हुए नजर आए, यहाँ तक कि उनको आम जनमानस का बहुत समर्थन भी मिला। अनमोल जी, मुझे एक बात बताइए, आप तो करप्शन के अगेंस्ट ही आपकी पार्टी बनी थी ना, पार्टी का तो जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। तब आप चीख चिक कर कहते थे कि भाई सबको जेल में डालो जो भ्रष्टाचारी है। अब जब अगर कोई जांच हो रही है, अगर सही होंगे तो साफ बाहर निकल के आ जाएंगे, उस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं आप? श्वेता जी, आप ये बताइए ना मुझे, जहां चुनाव होता है वहीं ईडी क्यों जाती है? वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ वहां ईडी चली गई, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ वहां ईडी चली गई, सालों से दिल्ली में चुनाव हुआ ईडी की कई बार छापे पड़े, दिल्ली में चुनाव हुआ वहां ईडी चली गई। आरोप साबित क्यों नहीं हुए? हमारे नेताओं को तो सालों साल आपने जेल में रखा। अभी अंकुश श्रीवास्तव जी कह रहे थे, ये बताएं मुझे, हमारे नेताओं को अरविंद जी को साल भर जेल में रखा, मनीष जी को 1.5 साल जेल में रखा, संजय सिंह जी को जेल में रखा, सत्येंद्र जैन जी को जेल में रखा, आज तक एक आरोप साबित क्यों नहीं हुआ? एक चवन्नी की रिकवरी क्यों नहीं हुई इतने आरोप लगाने के बावजूद? और अब पंजाब की जनता आप लोगों को जवाब देगी, क्योंकि आप जो है दमन की राजनीति करते हैं ना। अपाहिज है आपकी सरकार और बैसाखी के दम पे चल रही है आपकी सरकार। आपके आरोपों पर जवाब ले लेते हैं, बताइए चारू जी। जी देखिए, इनका तो रोज रोज यही कहना, यही चिल्लाना है, लेकिन क्या लिकर स्कैम का केस बंद हो चुका है? क्या साबित हुआ? क्या आरोपियों को बरी नहीं किया गया? बताइए चारू जी, क्या सभी 23 आरोपियों को बरी नहीं किया गया? आप स्टूडियो में खड़े हो, आप चिल्ला पा रहे हो, लेकिन सवाल मुझसे पूछ रहे हो तो जवाब ये बता दीजिए जनता को, मुझे गलत साबित कर दीजिए। आप ये बता दीजिए क्या 23 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने बरी किया या नहीं किया? तो पूरा समय चिल्लाने में बिता दीजिए या मेरे जवाब का इंतजार करिए। जनता को बता दीजिए, मुझे बोलना बंद करिए, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपसे आपकी बात लेती हूँ। बोलिए चारू जी। देखिए, मैंने प्रण ले लिया है कि इस कीचड़ में कूदकर चिल्लम चिल्ली का हम हिस्सा नहीं बनने वाले, क्योंकि हम तथ्यों पे बात करते हैं। हम उन तथ्यों पे बात कर रहे हैं जिस तथ्य पर यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कोर्ट चल रहा है। तो जो आप पहली बात तो उंगली उठाते रहते हैं, अनमोल जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई किसी को जेल में नहीं रखता, वो कोर्ट्स रखते हैं। तो क्या आप यहाँ पर आज खड़े होकर हर एक जज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा गलत कर दिया? ये आप कहना चाहते हैं कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ? अब उसी कोर्ट की बातों पर नहीं कहा कि ईडी और सीबीआई मैना की तरह काम कर रहे हैं? क्या उसी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि चवन्नी की भी रिकवरी नहीं हुई? क्या उसी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सीबीआई के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने देश की भावना से, जिसने बीजेपी के कहने से जो है झूठा मुकदमा किया? चारू जी, एक सवाल तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है और साथ ही लोग भी जानना चाहते हैं कि जैसे राघव चड्ढा को कुछ ही वक्त के अंदर जेड सिक्योरिटी मिल गई, क्या बीजेपी के करीब आ रहे हैं राघव चड्ढा? आप ही जवाब दे दीजिए। नहीं, ये सब तो मुझको नहीं पता है श्वेता जी, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है, और ये है कि आम आदमी पार्टी का आप मुझे एक इंसान बता दो जो इनके साथ टिक गया हो। आप कुमार विश्वास से लेके, कपिल मिश्रा से लेके, स्वाति मालीवाल से लेके, अन्ना हजारे से लेकर मोस्ट रिसेंटली राघव चड्ढा पर आ जाओ। कितने दिन अशोक मित्तल भी आपके साथ रहेंगे, अनमोल पवार भी केजरीवाल के साथ रहेंगे, मेरे को इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा,
दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मुंह खोल के कोई सच बोलना चाहता है या गलत चीज के ऊपर रोशनी डालना चाहता है, वो इनके लिए दुश्मन हो जाता है। इनसिक्योरिटी इनकी इतनी ज्यादा कि कोई संसद में 2 बार खड़ा होके कुछ बोल देता है तो उसको आप कोने में ले जाके खड़ा कर देते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं वापस आपसे यही पूछना चाहती हूँ, आप मुझे ये बताओ ना, आपका ड्यू डिलिजेंस क्या था कि आपके नेता के ऊपर इतनी रेड पड़ी? आप क्या लगता है कि ये, फिर से मैं पूछती हूँ, कहां से आती है ये रेड? ईडी की रेड कहां से आती है? क्योंकि मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल है। अनमोल जी, अनमोल जी, अनमोल जी, ठीक है अक्कू जी, भाई, अक्कू जी, आपके नेता के अकाउंट में जो पैसे आए हैं ना अनमोल जी, बच्चों की तरह आपको समझाती हूँ, बच्चों की तरह आपको समझाती हूँ। नहीं मिली, अकाउंट में पैसे अरे आए मिली है भाई, साबित क्यों नहीं कर पाए न्यायालय में? वो पैसे हमारे सारे नेताओं को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मुकदमा भी नहीं बना, मुकदमा चलने श्वेता जी, मेरी बात खत्म करने दीजिए मुझे प्लीज, क्योंकि मुझे ना, मेरे को देखो अनमोल, मैं उसको प्यार से भाई बोल रही हूँ, लेकिन ये चिल्लाने की आदत इसकी बहुत खराब है। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। उनको बात झूठ नहीं, आप ये बता दीजिए ना, मुझे गलत साबित कर दीजिए, जनता को मैं बता कर रही दीजिए हूँ कि आपको। न्यायालय ने अनमोल बीच में मत बोलो, अब मैं आपसे बच्चों की तरह बात कर रही हूँ, बीच में मत बोलो, मेरी बात सुनो। आप जिस सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हो, सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये नोटिस करा था कि जो गोवा में आपने पैसे उड़ाए हैं, जो आज भी अरविंद केजरीवाल प्राइवेट जेट लेके ट्रैवल करते थे, श्वेता जी काम की बात रहे हैं। चारू जी, अनमोल जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। अनमोल जी, मुझे एक बात बताइए, राघव चड्ढा अभी भी आपकी पार्टी के सांसद है ना, फिर आपने उनकी सिक्योरिटी के साथ क्यों खिलवाड़ किया? क्यों उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, उनके नेताओं से मिल के आए हैं, इसीलिए केंद्र सरकार को बड़ा प्यार आ रहा है उनपे, इसीलिए Z+ सिक्योरिटी दी है। दे दे वो इस्तीफा दे दे, हम तो कह रहे हैं इस्तीफा निकाल दो अपनी पार्टी से। अरे निकाल दो ना, निकालो क्यों नहीं? निकालने की हिम्मत है निकालने की। आपको लगता है कोई भीतरघाती है, विश्वासघाती, ऐसी बातें मत करो। क्यों बनाया हुआ है अपनी पार्टी में? अनमोल, अपने आप को इतना एक्सपोज मत करो कि देखने वाले 2-4 लोग भी जो आपकी बातें सुनते हो वो भी कान पकड़ के बोले कहाँ फंस आप एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को। पंजाब की जनता इस चुनाव में जवाब देगी। आप या तो इन्हें स्टूडियो ना बुलाएं तो इनका माइक बंद कर दीजिए। तो बदतमीजी है, निहायत आप वरिष्ठ हैं और इसलिए शायद आप सबकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन आप प्लीज बोलिए। अक्कू श्रीवास्तव जी, अनमोल जी, उम्र के अगर आप राघव चड्ढा के लिए इतना वो हैं तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं इस्तीफा देते, आप क्यों नहीं निकाल देते? आपके काटे, आप तो इतना भाषण दे चुके हैं अब तक, स्वाति मलिवाला तक को नहीं निकाल रिकॉर्डेड भाषण है, उसके अलावा बताओ ना कि क्यों नहीं निकाल देते हो? एक सांसद चला जाएगा इसलिए नहीं निकाल पा रहे हो क्या? देखिए, एक आवाज और बढ़ जाएगी विरोध में, वो इसलिए नहीं निकाल पा रहे हो। राघव चड्ढा जो कर रहे हैं तो फिर उनकी सिक्योरिटी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। अक्कू सर, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अनमोल जी आप बोलिएगा। देखिए, मेरा मानना सिर्फ इतना है कि राघव चड्ढा की राजनीति अलग किस्म की है, अलग तरीके से जा रहे हैं और वो अपनी एक अलग जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद पहले अरविंद केजरीवाल नहीं बना पाए पब्लिक इश्यूज को उठा करके, और इसीलिए वो आंख की मतलब कांटा बने हुए हैं लोगों के लिए। और जहां तक पॉलिटिकल इस्तेमाल का सवाल है, तो आम आदमी पार्टी का विरोधी जो भी होगा उसका बीजेपी इस्तेमाल करेगी। बहुत बिल्कुल सामान्य सी बात है। आंख क्या कांटा क्यों बन गए भाई राघव चड्ढा आपके? अक्कू श्रीवास्तव जी ने, जो वैसे तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात की इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के मुद्दे नहीं उठाए। बता दीजिए, देश में एक भी ऐसी सरकार जिसने जनता को 24 घंटे मुफ्त बिजली दी हो? बता दीजिए, देश में ऐसी सरकार जिसने जनता को 24 घंटे पानी दिया हो, जिसने बेहतर शिक्षा दी हो, जिसने मुफ्त सरकारी स्कूल बनाए हो, सरकारी इलाज दिया हो? बताइए कौन सी ऐसी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी के जो है ना, एक तरह बात मत करिए, आप तथ्य बताइए जनता को, हम मानेंगे। अनमोल जी, मेरा तो बहुत सिंपल सवाल है। काम के मुद्दे उठाना दूसरी हमने जनता के लिए बहुत सिंपल सा मेरा सवाल है कि भ्रष्टाचार, एक बात में मानता हूं, वही एक रिकॉर्डेड आइटम मत आपने, आपकी पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर ही आगे बढ़ी, अपनी पहचान भी भ्रष्टाचार को लेकर बनाई, पार्टी की नींव भी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट ही बनी, हमेशा भ्रष्टाचारियों को अंदर डालने की बात आप करते रहे। अब अगर किसी मामले की जांच हो रही है, क्योंकि वो आपकी पार्टी के नेता हैं,
तो आपको परेशानी हो रही तो है। आप होने दीजिए दूध का दूध, पानी का पानी। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ईडी और सीबीआई के माध्यम से ना जाने विपक्ष के ऊपर कितने मुकदमे किए, हमारे नेताओं के ऊपर कितने मुकदमे किए, आज तक क्या एक भी आरोप साबित हो पाया? आज तक क्या एक भी नेता को एक भ्रष्टाचार का पैसा मिल पाया? नहीं मिला ना। तो इससे साफ होता है कि दमन की राजनीति की जा रही है। बीजेपी दमन की राजनीति करती है, ईडी का इस्तेमाल करती है। जवाब दीजिए चारू जी। जी, और पहले मैं फिर अनमोल को बोलूंगी, आप बच्चे चुप रहिए, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। सबके बीच में चिल्लाना तथ्य नहीं होता, बताना नहीं देता। नहीं। और मैं श्वेता, मैं बहुत सीरियसली ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको डेटा देती हूँ और ये चिल्लम चिल्ली वही लोग करते हैं जिनकी बात में दम नहीं होता। अपना आर्ग्यूमेंट ऊंचा नहीं कर सकते तो आवाज ऊंची कर लेते हैं। अब मैं आती हूँ ईडी के ऊपर। आज जिस तरीके की बातें ये बचपने में कर रहे हैं, मैं इनको फिर से याद दिलाती हूँ कि जो आपके नेता के अकाउंट में जो हजारों करोड़ों पड़े हैं ना, वो बाहर से अगर आए हैं तो इस देश की सरकार का हक है जानना वो कहां से आया है, वो इन्वेस्टिगेशन होगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो आप ईडी सीबीआई की बात करते हैं, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, मैं आपको फिर से बताती हूँ, 90% से ज्यादा केसेस में सक्सेस मिली है ईडी को। और ईडी जिस तरीके से काम करती है, इस बात को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको अपना काम करने दीजिए। आपको एक बात और बताती हूँ, सबसे बड़ी संख्या में अगर प्रॉपर्टीज अटैच हुई है, एसेट अगर अटैच हुए हैं और विक्टिम्स को पैसे लौटाए गए हैं, वो पिछले 10 साल में हुआ है। तो जिनसे लूटे हैं ना आपने पैसे, उन लोगों तक पहुंचाने का बात। मुझे बताइए, आप कहते हैं कि बीजेपी करवाती है, तो अगर ऐसा होता तो फिर आरोप मुक्त तो क्यों होते राउस रेवेन्यू कोर्ट से? ये भी बताइए ना। जांच हुई, जो सामने आया वो सामने आया, उसको तो मैनिपुलेट नहीं किया गया। अनमोल जी, छोटा सा रिएक्शन तीनों से लूंगी क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं आपसे, 23 के 23 आरोपी जो थे तथाकथित शराब घोटाले में, एक चवन्नी रिकवरी नहीं हुई, एक कोई प्रोसीड्स ऑफ मनी नहीं मिला, कोई भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ। माननीय न्यायालय आप पूरी बात करने दीजिए। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है कि सीबीआई ने द्वेष की भावना से कार्रवाई की है। और अब ये बीच में ना बोले, अब ये सुने, ये बताएं जो कह रहे हैं ना रिकवरी हुई है। हमारे नेताओं से एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई आपकी। तब तो आपको समझ में नहीं आती। अब आप बता रहे हो, अब मैं आपको बताती हूँ, जब कोर्ट ये कहती है कि वो हवाई जहाज कहाँ से बुक करे जाते हैं, जो प्राइवेट प्लेन बुक करे जाते हैं, जजमेंट पढ़ो ना, क्यों सबसे अहम बात है मिनी शीश महल आपने पंजाब में जाके बना लिया, हाईकोर्ट से रिलीफ मिला ना आपको, कोर्ट से रिलीफ मिला। सबसे अहम बात है कि वो पार्टी जिसकी नींव भ्रष्टाचार के खिलाफ रखी गई, जिन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर के आम आदमी पार्टी बनाई, वही पार्टी आज परेशान हो रही है। अगर उनके किसी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों में कार्रवाई होती है या फिर जांच होती है और फिर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी की वजह से